किसी को नजर लग गई हो, किसी को टोना टोटका हो गया हो, किसी के ऊपर कुछ किया कराया हो, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी के ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव दिख रहा हो, तो मिर्च का बड़ा अच्छा प्रयोग है। मिर्च के प्रयोग से इन सारी की सारी चीजों को त्वरित ठीक किया जा सकता है। शिद्दत से जिसे चाहा, पूरी लगन से जिसको अपना समझा, जिसे सर्वस्व सौंप दिया, जिसे भगवान बना दिया, सच में शिद्दत के साथ, साधना और इबादत के साथ जिसे हमने गॉड बना दिया, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला बना दिया, कि जो भी कुछ हो एंड से बिगिनिंग तक और बिगिनिंग से एंड तक, प्रारंभ से अंत तक और अंत से प्रारंभ तक आप ही हैं, बीच में कोई नहीं। जो भी कुछ हो सर्वस्व आप हो। इतना अधिक मानने के बावजूद भी कोई और आ गया, और बहुत अति तो तब हो जाती है जब सामने वाला ये आके कह देता है कि तुम्हारे अलावा भाई देखो तुम्हें पता है कि मैं उधर भी हूं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हाउ टू डू, करे तो क्या करे भाई? अपनी वस्तु को रेत की तरह फिसलते कैसे देखें और उससे दूर कैसे रहें, दोनों ही परिस्थितियां विषम हैं। शत्रुता इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। वो एक पुरानी पिक्चर में सॉन्ग था ना, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज। तो पता नहीं कौन भवरा है और कौन राजकुमार, नहीं पता कौन गधा है और कौन सुकुमार, नहीं पता कौन परी है और कौन, वो हमारे यहाँ खली बोलते हैं। खली मतलब वो खली नहीं मारपीट वाला, खली बोलते हैं हमारे यहाँ। जब तेल निकाल दिया जाता है सरसों से तो उसका जो कूड़ा बचता है उसको खली बोलते हैं। तो ओवरऑल नहीं पता कि हमारे अपने जीवन में किधर से कहां से क्या उपवाद, अपवाद और बिगड़ी हुई चीजें हमें मिल रही हैं। इस नाइंसाफी में तुम्हारे सच्चे प्यार के साथ पूरी सच्चाई से खड़े हैं। आप निश्चिंतता के साथ आज पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दो लोगों के बीच में कोई आ जाए तो उसे कैसे चलाया जा सकता है, दो लोगों के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा हो तो उसे कैसे हटाया जा सकता है, उसे कैसे बर्बाद किया जा सकता है, उसे कैसे भस्म किया जा सकता है। भस्म करने का मतलब ये नहीं है किसी को हम शारीरिक रूप से नष्ट कर रहे हैं। हम भस्म करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी का कोई मान हानि, जन हानि या शारीरिक हानि कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारी चीज को अगर कोई और लेकर के जा रहा है तो इसे हम सहन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हंते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए। मैं परशुराम वंशज हूं। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, दोनों ही है साहब। जब आवश्यकता होगी तो हम पुजारी हैं, हम माला जाप करेंगे, और जिस दिन ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे दूसरे हाथ में भाला है, हम उसका भी सदुपयोग करेंगे। हम परशुराम वंशज हैं। तो हम आज आपको वो ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपकी वस्तु को कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो तुम खुद के पंडित हो ना। तुम तो अब तो तुम स्वयं एक, मैं और कुछ हूं चाहे नहीं, पंडित तो कंफर्म हो, और तुम मेरी संतान हो तो तुम सब पंडित हो गए, है ना। तो अब कहने का मतलब यह है कि तुम ऐसी पिता की संतान हो, ऐसे गुरु के शिष्य हो जहां पर बक्सा तो नहीं जाता साहब। बीच में कोई कैसे आ सकता है? हमारी चीज किसी और की कैसे हो सकती है भाई? और ये एकाधिकारी वस्तुएं हैं भाई, ये कोई खैरात तो नहीं थी ना कि कोई भी उठा के ले जाए। लंगर चल रहा था क्या? एक प्लेट हमें भी मिल जाता तो अच्छा था। ये वस्तु हमारी अपनी है और ये स्वाभिमान है हमारा। अगर ये स्वाभिमान तुम्हारा अभिमान भी बन गया है तो क्या प्रॉब्लम है? कौन सी बड़ी बात है? वस्तु है हमारी, चीजें हमारी। और सत्य मानना, मैं इसे निर्जीव वस्तु की तरह कैसे बात कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि भाई प्रयोग तो वो वस्तु की जैसा ही हो रहा है ना। अगर वो इंसान होता तो ऐसा होता ही नहीं।
चूंकि हित व नहित पशु पक्षी हूँ जाने। अपना अहित और हित तो पशु पक्षियों को भी पता है, इंसान हो के नहीं पता। हाँ, दो लोगों के बीच का बनकर के खिलौना कोई घूम रहा है, दो लोग उसके घंटी की तरह बजा रहे हैं, उसके बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब वो पशुवत जीवन जी रहा है। तो वो चीज ही है ना, फिर तो वस्तु ही है ना जिसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आज उन सारी की सारी चीजों को इमीडिएटली ठीक किया जाएगा। आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं कह रहा हूं कि दो ज्वलनशील वस्तुएं कपूर और मिर्च, ये दोनों चीजों के प्रताप से, प्रयोग से, सहयोग से, इनके सम्मिश्रण से आपके जीवन में शत्रुता ही नहीं, बीज के व्यक्ति का थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। थर्ड पर्सन कभी भी बीच में आने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है, अगर तुमने दिल से प्रेम किया है, अगर तुमने शिद्दत से चाहा है, अगर तुमने उसे पूजा की भांति माना है, अगर तुमने उसको के लिए सर्वस्व निछावर किया है, वो सब कुछ किया है जो किया ही नहीं जा सकता था, उसके बावजूद भी अगर कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है किसी और के लिए, छोड़कर जा रहा है किसी और के लिए, तो बस आज का दिन तुम्हारा है। आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारी चीज तुम्हारी ही रहने वाली है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि 6 प्रकार के सुख तुम्हें आज से मिलेंगे अगर ये उपाय तुमने ठीक से किया है तो। इस कार्य को करने के लिए आपको बहुत सारा समय नहीं चाहिए, बहुत सारे मंत्र तंत्र नहीं चाहिए, इसके लिए आपको तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए मांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई खर्च की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ ये दो चीजें मिलकर के, दोनों ही ज्वलनशील है ना। ज्वलनशील मतलब एक को आग लगाओ तो जलता है, दूसरा मुंह में डालो तो जलता है, इवन कहीं ही लग जाए। धोखा देना मतलब आंखों में मिर्च झोंकना बोलते हैं। मुंह जलना मतलब तीखा खा लेना बोलते हैं। किसी को बुरा लगे मतलब बोले मिर्ची लगी क्या। मिर्च का काम है किसी भी प्रयोग में उस कार्य को जला देना। जिसको जलन पसंद है उसे मिर्च पसंद है। जैसे बहुत तीखा पसंद है, ऐसे लोग बहुत तीखे होते हैं स्वभाव से। तीखा का संबंध बुरा ही नहीं, तीखे के संदर्भ का मतलब जिन लोगों को तीखा पसंद है ऐसे लोग बन के बहुत साफ होते हैं। मिर्च आपके ब्लड को क्योर भी करती है, प्योर भी करती है। मिर्च खाने वाले लोगों में प्रायः देखा गया है ऐसे लोग बहुत सहजता से अपना जीवन जीते हैं। मिर्च खाने वाले लोगों में देखा गया है सिधाई होती है और ऐसे लोग बहुत जल्दी आपा नहीं खोते। एक बार आपा खोते तो फिर तो भाई उनकी मिर्च दिखाई पड़ती है, फिर तो पता चलता है भाई कि ये स्पेशल मिर्ची है और इस बार लग गई तो हालत खराब करने वाली है। मिर्च खाने वाले लोगोों में प्रायः ये देखा गया है कि ऐसे लोग स्वाभाविक तौर पर बहुत जल्दी डैमेज नहीं होते, लेकिन एक बार डैमेज हो जाए तो बहुत जल्दी सुधरते नहीं। किसी को जल्दी मानते नहीं और मान ले तो जल्दी छोड़ते नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते, एक बार इन्वॉल्व हो जाए तो पीछे नहीं हटते। तो समझने की कोशिश करना कि आज तीखा मिर्च और जलने वाला कपूर, ये दोनों चीजें जलाने का काम करती हैं। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उपाय में आज मैं कह रहा हूं कि मिर्च और कपूर का उपाय है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 5 मिर्च चाहिए और थोड़ा सा कपूर चाहिए और जलाने के लिए माचिस चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको किसी भी कागज इत्यादि की ऐसी कुछ चीजें रखिएगा साथ में जिसमें थोड़ी आग भड़क सके, आग ज्यादा हो सके, कुछ लकड़ियां रख सकते हो इत्यादि, कोई भी ऐसी चीज जो जलने लायक हो उसके बीच में रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। खुले वातावरण में रखिएगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो थोड़ा धुआं इसका कड़वा हो सकता है और आंख नाक कान मुंह आपका सब लाल हो सकता है। तो भाई थोड़ा संभल के करना, क्योंकि ये जलाने का काम करता है और तुम्हारे शत्रु के साथ साथ कहीं तुमको भी ना जलाए, इसलिए खुले में करिएगा। अब आपको करना यह है कि 5 मिर्चों को एक एक करके अपने ऊपर से उतारना है 5 बार। एक मिर्च को 5 बार उतारो, सामने रखो, एक मिर्च को 5 बार उतारो, सामने रखो, और ऐसा 5 बार करने के बाद सबको एक के एक बिल्कुल सामने से रखिएगा, लाइन लगा करके रखिएगा, एक सामने फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे, ऐसे करके 5 के 5 रख दीजिएगा। और करना यह है 5 के 5 मिर्च उतारने के बाद आपको चाकू से बीच से उनको बिना हिलाए डुलाए हाथ से खूब टाइट पकड़ के काट देना है। हाथ बचा के सावधानी के साथ, बहुत विधि विधान के साथ करना। काटते समय आपको शत्रुहंतायै नमः बोलना है। क्या बोलना है? ओम शत्रुहंतायै नमः, ऐसा करके खींच देना चाकू
और वो मिर्च कट जाए, थोड़ा टाइट खींचेगा। मन में संभव हो सके तो उसका नाम ले लेना, नहीं भी लेते तब भी, क्योंकि ये प्रयोग ही उसी चीज के लिए है। तो तुम नहीं भी नाम ले पाओगे तो कोई आफत नहीं है, पर ले सकते हो, इट्स गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद इस पे चारों तरफ से कपूर जला करके खूब बढ़िया से जला देना, राख हो जाने देना, इतना अच्छे से कपूर डालना, कंजूसी मत करना। 2, 4, 5 रुपए अधिक खर्च हो जाए तो समस्या नहीं है। ये काम तुम मंगलवार और रविवार ही कर सकते हो, केवल मंगलवार, रविवार कई एक बार भी कर लोगे तो क्या आफत है। इससे तुम्हारे ऊपर की अलाय बलाय भी समाप्त होगी। इससे क्या क्या फायदे होने वाले? तंत्र मंत्र, ऊपर की चीजें किया कराया, नजर दोष, काम नहीं बनना, किसी की कुदृष्टि लग जाना, टोक टाक लग जाना, स्वास्थ्य नहीं ठीक होना, हेल्थ की प्रॉब्लम होना। जिन महिलाओं को रात्रि में या सोते समय ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, बुरी शक्तियां आसपास है, उनके लिए ये रामबाण औषधि का काम करता है। जिन पुरुषों को ये लगता है कि उनके साथ बुरी चीजें रहती हैं परमानेंटली, जिन लोगों को लगता है आसपास कोई किसी न किसी को फील करते रहते हैं, उनके लिए रामबाण औषधि है ये। जिन लोगों को ये फील होता है कि मेरा काम बांध दिया गया है, जिन लोगों को लगता है मेरा व्यापार, मेरा काम, मेरा धाम, मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी भाषा, मेरी जबान, सब कुछ बांध दिया गया है, उनके लिए रामबाण है ये। कुल मिलाके ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बच्चा खाना नहीं खाता हो, रोता रहता हो, परेशान रहता हो, किसी का हेल्थ ठीक नहीं रहता हो, स्वास्थ्य बहुत खराब हो, इन सारी की सारी चीजों में रामबाण औषधि है। पर करते रहना, किसी को पहली बार में ही फायदा होगा, किसी को 2, 4, 5 बार में होगा सबका। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करो, खूब मुस्कुराओ, पानी पियो, सुंदर बनो। प्रीवियस लाइक मत बताना। दवाई रोना नहीं है, दवाई हंसना है। हंस के बहुत सारे लोगों को सब ठीक हो रहा है, अब तुम्हारी बारी है। ना बहुत ध्यान रखना, भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, तुम्हारे जीवन की वो हर एक चीज तुम्हें दिलाए और पहुंचाए तुम तक, इसकी तुम्हें आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।